वेलकम टू यूके स्टडी पॉइंट। हम तैयार कर रहे हैं उत्तराखंड जीके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी जो हम कर रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, उसी के अंतर्गत आज हम करेंगे उत्तराखंड में मिलने प्रमुख लेखों के बारे में। तो कौन कौन से लेख हमें प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, उन लेखों में क्या बात कही गई, वो आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल एवं माणा में हमें शिलालेख प्राप्त हुए। ठीक है, इन जगहों पे हमें शिलालेख प्राप्त हुए। शिलालेख होते थे पत्थरों पे उकेरे गए लेखों को कहा जाता था। इनमें कुछ सूचनाएं दी जाती थी जो वहाँ की स्थानीय जनता होती थी उनको। तो अशोक ने 257 ईसा पूर्व में कालसी में एक अभिलेख स्थापित करवाया था। ये पाली भाषा में था। कालसी जो जगह है वो टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित थी। तो उस समय अशोक ने एक अभिलेख स्थापित करवाया था। पाली भाषा थी जो उस समय की प्रचलित भाषा थी, और उसने जो अभिलेख स्थापित करवाया था उसमें उसने कहा, राज्य के जो मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बताया था। उसने सूचना दी थी कि चिकित्सा व्यवस्था जो है पशु और मनुष्यों की पूरी कर दी गई है, और उसने साथ साथ लोगों से अनुरोध किया था कि वो हिंसा का मार्ग छोड़ के अहिंसा के मार्ग को अपनाएं। तो इस प्रकार कालसी में जो अभिलेख था वो वहाँ के निवासियों के लिए था, और वहाँ के निवासियों को उस समय पुलिंद से संबोधित किया गया था। उस समय वहाँ के निवासियों को पुलिंद कहकर संबोधित किया गया था। और देहरादून के जौनसार में स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिला है। तो देहरादून के जौनसार में राजकुमारी ईश्वरा ने शिलालेख बनवाया था। इसके अनुसार उसने बताया, उस लेख में बताया था कि वहाँ पे उस समय पे यादवों का राज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ के लेख मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण हैं। तो जो गोपेश्वर और कालीमठ और केदारनाथ में जो लेख मिले हैं वो वहाँ के मंदिर की दीवारों पर ही उत्कीर्ण हैं, उन्हीं में सूचना दी गई है। उसके बाद देवप्रयाग तथा कल्पनाथ में जो मंदिर जो लेख मिले हैं वो गुफाओं की दीवारों पर हैं। जैसे कल्पनाथ में गुफाओं की दीवारों पर लेख हैं, वैसे गोपेश्वर कालीमठ में मंदिरों की दीवारों पर लेख थे। ठीक है, अब नैनीताल तथा बाड़वाला जो कि देहरादून में है, वहाँ पे ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। तो ठीक है, ईंटों पर उकेरे गए लेख प्राप्त हुए हैं देहरादून और नैनीताल से। देवलगढ़ तथा कोलसारी में मूर्ति पिटिका लेख जो है मूर्ति पर लेख उकेरे जाते थे। और गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं, और त्रिशूलों पर उकेरे गए लेख भी होते थे, उन्हें त्रिशूल लेख कहते थे। तो वो गोपेश्वर और बाड़ाहाट से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो गोपेश्वर में जो त्रिशूल लेख मिले थे वो दो राजाओं के लेख थे। ठीक है, पहले थे नागपति नाग व अशोक चल्ल, दूसरे अशोक चल्ल थे। तो नागपति नाग जो थे उनका शासनकाल 6वीं और 7वीं शताब्दी में था, और अशोक चल्ल का शासनकाल जो है वो 12वीं शताब्दी में था। ठीक है, और मुनि की रेती व सुमाड़ी से प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाण कालीन मुद्राएं मिली हैं। तो कुषाण कालीन मुद्राएं मिली हैं कहाँ से? मुनि की रेती और सुमाड़ी से। ठीक है, उसके बाद है मोरध्वज स्तूप से 3री सदी का मुद्रा लेख मिला है। ठीक है, तो मोरध्वज जो स्तूप है वहां से 3री सदी का मुद्रा लेख मिला है। मुद्रा लेख है जो मुद्रा उस समय की प्रचलित जो सिक्के होते थे उनके ऊपर जो लेख लिखे उकेरे जाते थे उन्हें मुद्रा लेख कहा जाता था। जो भी मुद्रा उस समय पे चलती थी तो ये भी पत्थरों के ही टुकड़े हुआ करते थे, या फिर मेटल कॉइन्स, या फिर पत्थरों के जो टुकड़े, पत्थरों के कॉइन्स बनते थे तो उन पे जो लेख उकेरे जाते थे उन्हें मुद्रा लेख कहा जाता था। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ से भी कई ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं। ताम्रपत्रीय लेख है कि ताम्र मतलब तांबे की शीट्स होती थी और उनके ऊपर जो है वो लेख उकेरे जाते थे, उन्हें ताम्रपत्रीय लेख या ताम्र लेख भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ से प्राप्त हुए। ठीक है, तो जितने भी ये प्राचीन कालीन जो लेख हुआ करते थे उस समय के, वहाँ उन लेखों में वहाँ की के गांव, परगना, शासक, सेवक, सेना नायक, सेनापति, तहसीलदार आदि पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता था। क्योंकि इन्हीं लेखों के द्वारा जो जनता होती थी उनको आदेश प्राप्त होते थे, सूचनाएं प्राप्त होती थी इन लेखों द्वारा। तो ये लेख वहीं के सेनापति, तहसीलदार या सेना नायक द्वारा जारी किए जाते थे, किसी भी राजा या पदाधिकारी के आदेश पर। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का इतिहास, प्राचीन काल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।